नमस्कार, गुड आफ्टरनून ऑल द मेंबर्स। तो आज है डे 4 और आज हम लोग देखेंगे कि आरआरबी में हम लोग ने कितना परफॉर्मेंस अच्छा किया है। ठीक है, तो भाई सभी लोगों को गुड आफ्टरनून ऑल द मेंबर्स। एक ही काम कहता हूँ, सबसे पहले कहता हूँ दोस्तों, बस एक बार लिंक को कॉपी करो और जहाँ तक हो सके एक बार लिंक को क्या कर दो, शेयर कर दो। धीरे 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 हम लोग मंजिल की तरफ पहुँच रहे हैं। और याद रखना 26 जनवरी इस बार का रिपब्लिक डे मॉर्निंग 7 से लेकर 12 का टाइम रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं करना है, ओनली बस सुनना है और याद करना है। तो ओके, तो जितने लोग भी जुड़ चुके हैं सभी को भाई गुड आफ्टरनून ऑल द मेंबर। और मेरा स्लोगन क्या है, मैंने क्या बोला है, #selection 2021। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। जहां भी डाउट लगे टेंशन मत लेना, रिलैक्स रहना, आपको बिल्कुल सही चीजें रिजॉल्व होंगी। ठीक है, चलो जरा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स में आज बात करता हूँ नवंबर की। ठीक है, जरा समझना। अगर मैं बात करता हूँ कि 5 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो याद रखना वर्ल्ड सुनामी डे मनाते हैं बेटा 5 नवंबर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 7 तारीख को मनाते हैं। अगर हम बात करते हैं लीगल सर्विस डे, जो कि मनाते हैं 9 नवंबर को। उसके बाद याद रखना चिल्ड्रंस डे और डायबिटीज़ डे बेटा दोनों हम लोग मनाते हैं 14 नवंबर को, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेशनल एपल्सपी डे मनाते हैं बेटा 17 नवंबर को। अफ्रीका का इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ था 20 नवंबर को, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक आपका है जो फर्स्ट नंबर है, जिसको हम लोग कहते हैं ना सुनामी डे, एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है 7 नवंबर को क्या मनाते हैं, है ना। उसके बाद याद रखना जो डायबिटीज़ डे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे चलते हैं। विच बैंक, मुझे बताओ जरा जल्दी से, ऐसा कौन सा बैंक है जिसने जिस बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड मेंबर है कैन नाउ शेयर देयर क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट विथ देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। किस बैंक ने, क्रेडिट कार्ड सदस्य ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट को साझा कर सकते हैं, यानी कि हम आपको रिवार्ड पॉइंट दे सकते हैं। किस बैंक ने स्टार्ट किया, तो याद रखना उसका नाम है दोस्त यस बैंक, उसका नाम हो गया। अच्छा, अगर बात करता हूँ विस्तारा एयरलाइंस की, तो कहाँ चला गया, एक्सिस बैंक में चला गया। अगर मैं बात करता हूँ कोना अकाउंट, तो कहाँ चला गया दोस्त, तो कोटक महिंद्रा में चला गया। और सेटेलाइट लोन की बात करता हूँ, आवास लोन की बात करता हूँ, तो कहाँ चला गया दोस्त, तो आईसीआईसीआई बैंक में बात करता हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को लॉन्च करने के लिए किस बीमा लिमिटेड कंपनी के साथ अभी हाथ मिलाया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका नाम है पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। थोड़ा सा जान जाते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। जरा समझना, ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी बनी थी 2018 में, पहली बात तो ये। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना इसका जो बेटा हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और इंडिया में जो पोस्ट ऑफिस था ना, उसी की ये सब्सिडरी कंपनी है। मिस्टर प्रदीप कुमार बिजोई जो इसके हेड हैं, और मिस्टर जे वेंकट रामू जी इसके सीईओ हैं। यह इंडिया में पेमेंट बैंक जो हमारे देश में है, टोटल 6 पेमेंट बैंक बने हैं। पहले ज़्यादा थे लेकिन अभी कितने हैं, टोटल 6 पेमेंट बैंक बने हैं। उसमें याद रखना इसका भी नाम है, दिस इज कॉल्ड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आगे चलता हूं। कौन सी सिटी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मुझे बताओ जरा जल्दी से। मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, कौन सी सिटी को हम लोग कहेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी डे, बहुत फेमस है। याद रखना मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे और हैदराबाद। तो याद होगा जो बैंगलोर को हम लोग कहते हैं कि आईटी कैपिटल, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बैंगलोर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेसीज लिस्ट जारी करती है, यूनाइटेड नेशन, एनवायरमेंटल प्रोग्राम, वर्ल्ड वाइड फोरम, WNO या IUCN। आंसर क्या होगा बेटा,
आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो आंसर है उसका आंसर है 3 नंबर, IUCN। मुझे बताओ जरा जल्दी से कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है। मुझे बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है। और अगर मैं बोलूं कि IUCN का मुझे बताओ कि हेडक्वार्टर कहां पर है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, याद रखना, जिसकी स्थापना बेटा 1948 में की गई थी। ठीक है, और याद रखना, गुड, बहुत लोगों ने बताया। और याद रखना, इसका जो बेटा हेडक्वार्टर है वह ग्लैंड में है, GLAND, ग्लैंड में है, जो कि याद रखना स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है बेटा? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, हु इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किनको हम लोग कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से? दादा भाई नरोजी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, आंसर हमारा है दादा भाई नरोजी को हम लोग कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। अगला, महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू की है? सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं के लिए साउदर्न रेलवे, दक्षिण रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, साउदर्न ईस्टर्न रेलवे। और याद रखना, जो महिलाएं हैं वो कुछ नहीं, बस 182 पे कॉल करेंगी और उनके पास सुरक्षा पहुंच जाएगी। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम दोस्त याद रखना, उसका नाम है साउथ ईस्टर्न रेलवे ने इसकी शुरुआत की है। ओके, अगला, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन इन इंडिया टू हेल्प सपोर्ट स्मॉल बिजनेस। किस कंपनी ने छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए भारत में मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान की शुरुआत की है? पहला माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा टेस्ला, तीसरा अमेजॉन, चौथा फेसबुक, या पांचवा गूगल। तो याद रखना, इसकी जो शुरुआत है वह गूगल ने की है। उसमें उन्होंने कहा है कि जब आप स्मॉल दुकानों से कुछ सामान खरीदते हो तो नहीं हम लोग रेटिंग देते हैं, जाके रिव्यू देते हैं, तो बस आप रेटिंग दे के, आप रिव्यू दे के उनको थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि पता होगा इस कोरोना काल में आजकल हर कुछ हो गया है क्या? ऑनलाइन। तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? पता होगा जो टेस्ला के हेड हैं वह रिचेस्ट पर्सन बने हैं ऑफ द वर्ल्ड। टेस्ला के हेड, मुझे बताओ उनका नाम क्या है? वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, उनका नाम है इलोन मस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आ सकता है, इलोन मस्क। ठीक है, और अगर मैं पूछूं आपसे कि अमेजॉन के हेड कौन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा डोनेशन दिया है 2019 में? वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, याद रखना, जेफ बेजोस साहब ने, जेफ बेजोस साहब ने सबसे ज़्यादा लोन दिया है, सॉरी लोन नहीं कह रहे हैं, डोनेशन दिया है। अगला, 2 अक्टूबर को पीएम मोदी द्वारा
उद्घाटन किए गए विदेशी और निवासी भारतीय शोधकर्ताओं को और शिक्षाविदों के वैश्विक आभासी शिखर का नाम बताइए। नेम द ग्लोबल वर्चुअल समिट ऑफ ओवरसीज एंड रेजिडेंट्स ऑफ इंडियन रिसर्चर एंड एकेडमिशियन जिसका उद्घाटन किया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को। आंसर होगा वैभव। उस समिट का नाम क्या था? वैभव। अगला, हु हैज रिसीव्ड SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा SDG विशेष मानवता कार्रवाई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पता होगा हम सभी लोगों को कि कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में इन्होंने वर्कर के लिए बहुत काम किया। इन्होंने वर्कर के लिए, जो माइग्रेंट वर्कर है ना, जो बेटा माइग्रेंट वर्कर हैं, उनके लिए इन्होंने बहुत काम किया। आंसर क्या था? सोनू सूद। ओके। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB? आपको बताना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राफेल ग्रॉसी साहब हैं, अचिम स्टेनर साहब हैं, मार्कोस प्राडो त्रेयोजे हैं, या हेनरीटा H4 हैं, या मुखिया कितुई हैं? याद रखना, 5 कंट्रियों का एक ग्रुप है जिसको कहते हैं ब्रिक्स नेशन। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन्होंने मिला के 2014 में एक बैंक बनाया जिस बैंक का नाम रखा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि संघाई में है। ठीक है, संघाई बोले तो कहां पर है दोस्त? चाइना में है। और इसके जो पहले चेयरमैन थे उनका नाम था KV कामथ जी। ये वही कामथ जी हैं जो ICICI बैंक से रिलेटेड हैं। ओके, अगर मैं बात करता हूं ब्रिक्स का समिट 2020 में जो समिट हुआ इनका, वो समिट हुआ है रसिया में, 15वीं समिट हुई है। और NDB के जो हेड हैं उनका नाम है क्या? तो उनका नाम याद रखना, उनका नाम है मार्कोस ट्रोजो। मार्कोस साहब याद रखना उसके हेड है। अगला, बहुत ही आसान, मालदीव की करेंसी मुझे बताओ जल्दी से क्या है? मालदीव की मुद्रा का नाम क्या है? लीरा, पौंड, रूफिया, रियाल, दिनार, इनमें से कोई नहीं। बताओ आंसर क्या होगा जल्दी से। तो याद रखना, जो मालदीव की करेंसी है उसका नाम है रूफिया। क्या नाम है? रूफिया। अगला, अभी हाल ही में विथ विच कंट्री इंडिया होल्ड बोंगो सागर एंड कॉर्पोरेट नेवल एक्सरसाइज? भारत किस देश के साथ बोंगो सागर और कॉर्पोरेट नौसेना अभ्यास आयोजित करता है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, UK या अफगानिस्तान? तो पता होगा, नाम से ही कुछ लग रहा। बोंगो सागर मतलब क्या होगा? आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर इज कॉल्ड बांग्लादेश। आगे चलते हैं। नेम द कंपनी विच हैज लॉन्च दियर नेक्स्ट साइजनेस व्हीकल। नेम SS कल्पना चावला। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने अपना अगला सिग्नस वाहन SS कल्पना चावला के नाम से लॉन्च किया है। उनका नाम क्या है? कौन सी कंपनी है? मुझे बताओ जरा। रेथियान है, लॉकहेड मार्टिन है, जनरल डायनेमिक्स है, नॉर्थ्रोप ग्रुमेन है, या बोइंग है? तो याद रखना, इसका जो आंसर होगा वो आंसर है नॉर्थ्रोप ग्रुमेन ने जो अपना मिशन बनाया है वो किसके नाम पे बनाया है बेटा? कल्पना चावला के नाम पर लॉन्च करेगा। अगला, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर गांधी अवार्ड ऑफ महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन? MGNF कहते हैं, यानी किनको इस वर्ष के लिए महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया है? नरेंद्र मोदी जी को, संजय सिंह को, M वेंकैया नायडू जी को, उदित सिंघल जी को, या HDFC बैंक की आदित्य पुरी जी को? तो याद रखना, ये बहुत खास व्यक्ति नहीं है, बहुत न्यूज़ में कम रहते हैं, जिनका नाम है संजय सिंह, जो हम सभी को पता होगा आम आदमी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी के ये MP हैं।
ठीक है, इन्होंने एक पिटीशन पे काम किया था, इसलिए इनको मिला है इस वर्ष का महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन सम्मान से इनको सम्मानित किया गया बेटा। ठीक है, चलो। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर, विश्व पशु कल्याण दिवस, हर साल हम लोग कौन से दिन मनाते हैं? वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे हम लोग हर साल कब मनाते हैं? चलो ये तो तुम डेट बताओ ही मुझे, जरा मुझे कुछ और भी डेट बता दो जरा जल्दी से, मुझे बताओ जरा जल्दी से कि हम लोग 11 जुलाई को क्या मनाते हैं। मुझे बताओ जरा जल्दी से कि हम लोग 12 अगस्त को क्या मनाते हैं। मुझे बताओ जरा जल्दी से कि हम लोग हर साल 27 सितंबर को क्या मनाते हैं। मुझे बताओ जरा जल्दी से 9 जनवरी को क्या मनाते हैं बेटा। उसके बाद 10 जनवरी को क्या मनाते हैं। उसके बाद बेटा 14 सितंबर को क्या मनाते हैं। उसके बाद 31 मई को क्या मनाते हैं। उसके बाद 29 अगस्त को क्या मनाते हैं। तो सुनिएगा, 11 जुलाई को मनाते हैं बेटा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, बिल्कुल सही है, बहुत लोगों का सही हुआ। 12 अगस्त को मनाते हैं, याद रखना, इंटरनेशनल यूथ डे। 27 सितंबर बेटा याद रखना टूरिज्म डे मनाते हैं। 9 जनवरी याद रखना मनाते हैं क्या, NRI डे, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, अप्रवासी भारतीय। 10 जनवरी को याद रखना हिंदी डे मनाते हैं, और याद रखना 14 को भी हिंदी डे मनाते हैं। बस अंतर क्या है, जो 14 वाला होता है वो होता है नेशनल, और जो 10 जनवरी वाला होता है वो बेटा कौन सा होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल। ठीक है, 31 मई को तंबाकू नहीं खाइए, बाकी साल भर आप खा सकते हैं। और 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं ध्यानचंद का बर्थडे, उसको मनाते हैं स्पोर्ट्स डे, यानी कि 29 अगस्त को नेशनल कर दो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, जो याद रखना हम लोग हर साल मनाते हैं कब, 4 अक्टूबर को। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को बेटा मनाया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में इन विच स्टेट UT PM मोदी हैज इनॉग्रेटेड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, जिसका नाम है बेटा अटल टनल। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में PM मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किया है? उसका नाम लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, आसाम है या उड़ीसा है। अच्छा, आपको पता होगा जो लद्दाख है, अभी लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों के लिए एक जज अपॉइंट किए गए हैं हाई कोर्ट के। मुझे जरा बताओ उनका नाम क्या है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में दोनों के लिए एक जज अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम क्या है? वेरी नाइस, उनका नाम बेटा पंकज, उनका नाम है पंकज मित्तल। उनका नाम है बेटा पंकज मित्तल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में याद रखना अटल टनल बनाई गई थी 9.2 किलोमीटर। ठीक है, आसाम एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अगर मैं बात करता हूं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए वहां पर एक कानून ही बना दिया गया है, पॉलिसी ही बनाने वाला पहला स्टेट हो गया। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
कब राष्ट्रीयकरण किया गया था? व्हेन वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, 4 डेट जरूर याद रखना जब भी बात करते हैं हम आरबीआई की। पहला, एक जो डेट मैंने बोला 1934 में जो फेमस हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 34 के नाम से, ठीक है। दूसरा, इसकी जब स्थापना हुई 1935 में यह एक्टिव हो गया 1 अप्रैल को, ठीक है, यानी कि ये बेटा एक्टिव हो गया। अगर मैं बात करता हूं तीसरा, तो 1949 में याद रखना इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, और इसीलिए याद रखना 1 जनवरी 1949 को हम लोग इंडिया में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को पूर्ण कहते हैं। एंड द फोर्थ वन 1926 को याद रखिएगा हमारे देश में यंग हिल्टन कमिटी बनाई गई थी कि हमारे देश में एक ऐसा बैंक हो जो सारे बैंकों को क्या करे बेटा, कंट्रोल करे। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? 1 जनवरी 1949। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है? हार्वे जी ऑल्टर, माइकल होटन, चार्ल्स एम राइस, उपरोक्त सभी या दोनों ए बी? किनको मिला है? तो याद रखना ऑल्टर साहब को, हुटन साहब को, एम राइस साहब को, तीनों को इस वर्ष का याद रखना नोबेल का मेडिसिन का खिताब दिया गया है। तीनों को इस वर्ष का नोबेल का खिताब दिया गया है। तीनों को इस वर्ष का खिताब दिया गया है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव। कौन सा एयरपोर्ट ऐसा है हैज बिकम द फर्स्ट 100% सोलर पावर एयरपोर्ट? कौन सा हवाई अड्डा 100% एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित वाला हवाई अड्डा बन गया है? पुडुचेरी, राजीव गांधी, छत्रपति शिवाजी या दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो याद रखना पुडुचेरी हवाई अड्डा जो है वो भारत का एक ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो पूरी तरीके से सोलर युक्त एयरपोर्ट बन चुका है, ठीक है। इन आंसर हमारा क्या हो गया? ई नंबर इज द राइट आंसर। अगला, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां का फेमस है चिली दाले खुरसानी हैज गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेटर जीआई, यानी कि कौन सी वस्तु कहां की है उसके लिए उसको टैग मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं जीआई टैग। तो वह कौन से स्टेट की है? डल्ले खुरसनी। याद रखना बहुत फेमस बेटा मिर्च है ये, सिक्किम की। कहां की है दोस्त? तो सिक्किम की है, जहां इसको मनाया गया है सिक्किम का जीआई टैग इसको दिया गया है, ठीक है। अगला, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज एग्री टू ऑपरेशनलाइज द सितवे पोर्ट? बहुत न्यूज में रहा है सितवे पोर्ट द रखिन स्टेट। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत राखिने राज्य में सितवे बंदरगाह के संचालन के लिए सहमत हो गया है? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका या म्यांमार? तो याद रखना इसका आंसर जो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सितवा पोर्ट लगातार न्यूज में रहा है, इट मे भी हो सकता है एग्जाम में आपको आ जाए। आंसर हमारा क्या हो गया? म्यांमार। अब मुझे बताओ जरा सभी लोग, सेशन में परफॉर्मेंस कैसी है आप लोगों की, पहले ये बताओ। और मैं बार बार कहता हूं कि बस जितना ज्यादा हो सके आप अपने को रिवाइज करिए। 2 वक्त मैं क्लास लेता हूं, एक ले रहा हूं मेंस की क्लास में अभी लेता हूं 1:30 पे, टाइम थोड़ा यहाँ कम मिलता है, और एक शाम को लेता हूं 5:30 बजे। तो दोनों लोग जितने लोग भी देखते हैं ना, दोनों सेशन मेरा देखिए। मेंस को अगर क्वालिफाई करना है, इस बार एग्जाम में हम लोग को स्कोर करना है एनी हाउ, जितना पढ़ना पड़े पढ़ेंगे। जो भी डाउट होता है आप कहाँ डालोगे? मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो। बिल्कुल ये टॉपिक नहीं याद है, हम कोशिश करेंगे उसको याद कराने की, ठीक है। आप मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे, तभी सफलता मिलेगी, इतना आसान सफलता नहीं है, ओके। और अगर सेशन पसंद आया तो मुझे जरूर बताइए आपको सेशन कैसा लगा। इसी वीडियो के नीचे
कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, गुड है, बेस्ट है या बेटर है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, हमेशा लाइफ में खुश रहिए और मिशन सिलेक्शन 2021 को हमको फॉलो करना है एनी हाउ। थैंक यू।